चलो ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है। कितना, लगभग 25 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, टाइप 7 तक हो चुका है, टाइप 8 आज बताने वाले हैं। सुनो ध्यान से, किसी वस्तु को 7 रुपया 20 पैसा यानी 7.20 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा, सो कहता है। सुनो, दिया गया यदि डायरेक्ट हम ट्रिक से बनाएंगे तो 7.2 में बेचने से यानी 7.20 ये क्या हुआ है, ये विक्रय मूल्य हुआ, तो 10% की हानि होती है। कितने प्रतिशत, देखो बनाने का ट्रिक देखो, ये चीज इसमें कितना, इसमें 20% का लाभ होना चाहिए, तो बेचने का विक्रय मूल्य ही कहता है निकालने के लिए, विक्रय मूल्य ही कहता है निकालने के लिए, ये भी विक्रय मूल्य है। तो याद रखना, यदि ये कह रहा है, ये दिया हुआ है, एक चीज निकालने के लिए कहता है, तो 7.20 ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इसमें ध्यान से देखो, एक दोनों एक लाइन में नहीं हो सकता है, यानी 10% की हानि है, तो जब ये है इसके साथ गुना क्या होगा, तो इसके साथ जो भी हमारा होगा, सो ये एक साथ नहीं हो सकता है गुना के रूप में, ये आ जाएगा नीचे, यानी 10% हानि के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, लेकिन कहता है ये निकालने के लिए कहता है, इसमें दिया हुआ है जो कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा, तो 20% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको बनाएंगे आराम से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। अब देखो दूसरा, इसको हल कर देंगे आराम से आ जाएगा आंसर। इसको कर ही लेते हैं, 0 0 ये कैंसिल हुआ और दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 0 हुआ, 9 8 72, ये 80 हुआ भाई, इसको हम उड़ा देते हैं, 0 हुआ। और भी कर सकता है, बट ये दशमलव में है इसलिए हमें काटना नहीं पड़ेगा, एक 0 है तो एक अंक पहले दशमलव बैठा देंगे, 12 8 96/10, तो ये 9.6% हुआ, यानी 9.6 या 60 बोलो, दशमलव के बाद अनंत 0 हो सकता है, मुताबिक ये 9 रुपया 60 पैसा 100 के हिसाब से, तो कितना हुआ, ए नंबर में आ गया ये 9 देखो दूसरा 16 देख लेते हैं। किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचने से 25%, वहां हानि था, यहाँ लाभ आ गया। 250 दिया है, ये 250 दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 20% हानि होता है। जो 250 दिया हुआ है तो ये चला आ जाएगा नीचे में और ये चला जाएगा ऊपर में, तो हानि के लिए 20% का हानि होना चाहिए, तो 100 में से क्रैमुल अपने आप में 100 होता है, इसलिए 20 को घटा देंगे, तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। और यहाँ पे बेचने से 25% की लाभ, तो 25% 125 हो जाएगा, यहाँ पे 125 हो जाएगा, ये तो आराम से कट ही जाएगा, है ना, और आंसर आ जाएगा एक बार में, ये 2 बार में कटा। ठीक है, और 8 दूना 16, 160 हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। देखो वहां भी, वहां प्रतिशत में था जो कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ ठीक है ना, तो 160 हो जाएगा जो कि सी नंबर में है। ठीक है, ये ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट 17 नंबर, 17 में कहता है किसी वस्तु का 12% लाभ के बदले में 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपया कम मिलता है। तो गौर से देखो, 12 लाभ के बदले 8%, यहाँ पे लाभ है प्लस मतलब 12 है और यहाँ भी लाभ है 8, तो 12 8 में अंतर कितना का है, 4 का अंतर है। इसको यदि हम ट्रिक से बनाएंगे तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, 100 यदि क्रैमुल होगा तो उसमें लाभ में अंतर कितना, क्योंकि ये कम है तो अंतर ही दिया हुआ है, 12 में से 8 को घटा देंगे तो 4 का कमी है, लेकिन कमी कितना है अभी एक्चुअल में, 232 का कमी है, तो ये कट जाएगा, है ना, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 बार में, और 4 8 32, 58 बार में 5800 है भी, सी नंबर में 5800 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 5800। चलो इसको भी हम दूसरा विधि से हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ देखो 12 और 8 में ये कमी दिया हुआ है, तो इसमें भी कमी हमें निकालना है। 12 और 8 ये लाभ है, उसमें कमी कितना का है, 4 का कमी है। कितना का कमी है, हमें निकालना है उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो 4 की कमी है
बाबू 4 की कमी है कितना में, 100 में, है ना। 100 में 4% मतलब 100 में, तो 1 का कमी कितना में होगा, 100/4, जबकि कमी कितना है 200, यही कर लेते हैं 232, 232 सेम वही चीज आ गया, है कि नहीं। यही 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, 5800 यहाँ भी आ गया। तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, जो कि सी हमारा आंसर हो गया। इसके बाद ये 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझो ध्यान से, फंसने वाला सवाल है लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पे देखो 12.5 हानि के बदले में 15% हानि पर बेचा जाता है तो 250 रुपया कम मिलता है। यहाँ भी कम है, यहाँ भी कमी है। सुनो तो इसमें अंतर कितना का है, सो देखो +12.5 और -15, तो इसमें अंतर कितना है पता है, अंतर कितना का है, अंतर ये प्लस है और ये माइनस है। बताओ, ऐसे दिमाग नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या रेखा है ना, यहाँ पे 0 डाल देते हैं, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, यहाँ पे 2 डाल देते हैं माइनस में, और इधर हम कर लेते हैं 1, यहाँ पे 2। हमें ये बताओ इसमें अंत 2 और 2 -2 के बीच में कितना का अंतर है, कितना का, यहां से देखो 1 2 3 4 का अंतर है, कितना का, यानी हम देखते हैं जो 2 और -2 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है ना। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 4 का अंतर आ जाएगा, 1 2 3 4। यही चीज यहाँ भी है, इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो वही चीज यदि ट्रिक से भी बनाएंगे तो डायरेक्ट हम करेंगे 100 में, ध्यान से देखो 100 में इतना का अंतर है, कितना का अंतर है, इतना का अंतर, यानी 12 और 15 को जोड़ेंगे, 15 डायरेक्ट है ना, तो 12 कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। यही लाभ हानि है ना, ठीक है। तो 15 12 दूना 24, 24 और 3 27.5, 27.5, लेकिन एक्चुअल में कमी इतना है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में कमी 250 का है, 250 का, और क्रैमोल लिख दिए तो क्रैमोल आ जाएगा, दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पे गुना 10 दे देते हैं, ठीक है। और इसको काटाकुटी कर लेंगे और ये आराम से 25 से कटेगा, इसको कर लेते हैं 25 से, तो 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 और 0 हो जाएगा, यानी 10 बार में इसको काटेंगे तो 25 एकम 25 और इस अंदर 25 एकम 25 है ना, 2 बार में 11 बार में हुआ, ठीक है। ये 11 से कट गया है ना, और ये आता है कि नहीं, लग तो नहीं रहा है, 11 आ गया, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 110 पूरा पूरा क्यों नहीं कट रहा है भाई। चलो ऐसे देख लेते हैं, 100 में यदि इसका हम अंतर कर लेते हैं, 1 मिनट, 12.5% हानि के बदले 15 ओहो प्लस माइनस, हम तो यहाँ पे गलत पढ़ ही लिए थे, गलत पता है, हम क्या बोले थे, प्लस और माइनस का अंतर, ठीक बताए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों हानि है, प्लस और माइनस नहीं है यहाँ, हाँ दोनों माइनस ही है। यहाँ पे समझो ध्यान से, अंतर बस हानि है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना का अंतर है, 15 में से 12.5 को घटाना पड़ेगा, 10 में से 5 गया 5, और ये बचा कितना, दशमलव बैठा के 4 2.5 का अंतर है। हम एक लाभ और एक हानि पढ़े थे इसलिए, ठीक है, वो हमारा गलती था, 2.5, ठीक है, इतना ही का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना का है, 250 का, समझे, दशमलव उड़ाएं, 0 बैठाएं, 25 से इसको काटे 10 बार में, अब हम आराम से गुना 2 3 4 0 बैठा देंगे तो 10,000 हुआ, और ये नंबर 10,000 आया। पता है क्या कि पहले हम लाभ और हानि पढ़ रहे थे और समझाए भी, तो उतना अंतर होगा ही, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि लाभ हानि रहता तो दोनों हानि ही होगा या दोनों लाभ ही होगा, तब तो स्वाभाविक है उतना का अंतर। तो आगे बढ़ जाते हैं, कितना नंबर, ये 19 नंबर। 19 नंबर में भी कुछ देखो, अलग अलग 3 अलग अलग क्वेश्चन था, लेकिन बेस वही है, सारा चीज उसी सिस्टम से बनेगा। यहाँ आ गया, ये जो समझाए थे लाभ हानि, यहाँ आ गया। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले में 17% लाभ पे बेचने से 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है। वहाँ कम था और यहाँ अधिक है, कम और अधिक से हमें कोई मतलब नहीं है। हानि था 18, देखो ये हानि का मतलब -18 और प्लस ये कितना हो जाएगा 17, वही
बात आया, माइनस और प्लस जब जीरो को छुएगा तो 18 की दूरी आ जाएगा, और 1 से फिर बढ़ेगा जीरो के से लेके 17 की तरफ, तो फिर 17 को दूरी करना पड़ेगा, यानी संख्या रेखा के आधार पर इधर 18 इधर 17 दोनों की दूरी 18 प्लस 17 हो जाएगा, यानी उतना अधिक हो जाएगा। कितना अधिक हो जाएगा तो देखो 100 में अधिक कितना है 18 प्लस 17, यानी 17 गुना 34 1 35, लेकिन एक्चुअल में कितना है 70 है ना, तो 35 गुना 70 और 100 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 है, कहीं डी नंबर है 200 रुपया। ठीक है, और आगे फिर ये हमारा हो चुका है। अब चलते हैं कितना, हाँ 20 में 20 कहाँ गया भाई, ठीक है यही है। चलो चलो इसको भी हम दोनों प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, हम पढ़े भी नहीं, एकदम आसान है, देख लिए। यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, कुछ नहीं, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दो प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। 120 पढ़े भी नहीं, आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आराम से बन जाएगा। देखो 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तु का विक्रय मूल्य, भाई एसपी जो है 120 वस्तु हुआ और 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ विक्रय मूल्य के, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 30 हुआ। भाई तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एसपी मान कर चलो, इसके मुताबिक यदि वस्तु की मान इसको हम वैल्यू में इसको बदल दें तो सेलिंग प्राइस जिस वस्तु का 120 है उसमें प्रॉफिट 30 का हुआ, तो सीपी हो जाएगा कितना, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, 120 में से 30 को घटा देंगे तो कितना होगा 90 हो जाएगा। इस पर भी आराम से, क्योंकि लाभ प्रतिशत कहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100, लाभ ये रहा गुना 100 बटा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ 90, 0 0 कैंसिल, 3 3 9, 100 बटा 3 हो जाएगा, जो कि आराम से 33 को 3 से गुना करेंगे 33.1/3%। ये 33.1/3% ये है, हो जाएगा ये, इस प्रकार से आराम से बन जाएगा। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं 120 वस्तु बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो लाभ तो डायरेक्ट 30 हुआ, 30 गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यही हो जाएगा। इसमें से विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो 90, वही चीज आ जाएगा यहाँ भी, है ना। इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज है, देखो बहुत ध्यान से, है ना। मन नहीं लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, कहता है यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यहाँ हानि होता है तो हानि क्या होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। हानि कितना है भाई 50 वस्तु के बराबर, यानी हानि समझ लेते हैं 50, तो हानि गुना 100 होता है ना, लॉस इंटू 100 बाय, है ना सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। तो 200 ये एसपी मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो उसमें से लॉस को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखो, अरे भाई सेलिंग प्राइस जो है सो 200 है, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ लिख देते हैं, चमकता है, सेलिंग प्राइस है 200, यानी बेचे 200 में, लेकिन उसमें लॉस कितना हुआ 50 वस्तु के बराबर, यानी लॉस हुआ मान कर चलो 50, तो कितना में खरीदे थे भाई, तो खरीदे, लॉस हुआ तो खरीदे थे ज्यादा में, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 200 प्लस कितना हो जाएगा 50, 250 हुआ एसपी सीपी, तो 250 क्रय मूल्य हो गया, है ना, आराम से बन जाएगा। 0 0 कैंसिल, 25 25 और 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 20, और 20% ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना प्रतिशत 20%, इस प्रकार से। ठीक है, ये रहा। इसके बाद हम बात करते हैं कितना नंबर 22 नंबर। 22 नंबर में कुछ अलग है, अलग है। एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से उतने ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से, नीचे कर, ठीक है, एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से उतने ही लाभ होते हैं जितने 540 रुपया में बेचने से हानि होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी आराम से 2-3 प्रकार से बना सकते हो। इसका जो देखो कहता है क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो 760 रुपया में जब बेचे ना उतना ही लाभ हुआ जितना 540 में बेचने से उतना ही हानि हो गया। यानी ऐसे सवाल को जब उतना ही लाभ और उतना ही हानि होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना, निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर। देखो 760 आ जाएगा आराम से, 760 प्लस 540 बटा कितना हो जाएगा 2,
इसको जोड़ के देखो डायरेक्ट आ जाएगा 0, 6 4 10, 7 5 12, 1 13/2। इसको काटा कोटी कर लेंगे, आराम से आ जाएगा 2 छक 12, 2 पंचे 10, 650। कितना? 650। ये कौन चीज निकल के आ गया बुआ? क्रैमुल आ गया। क्या चीज आ गया? क्रैमुल आ गया आराम से, है ना। अब देखो दूसरा प्रकार से हम देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। समझ में आया? देखो अब दूसरा थोड़ा बेसिक से जो एडवांस है उसको देखते हैं। ये तो ट्रिक से डायरेक्ट बना सकते हैं। एक रेडियो सेट को 760 रुपये में बेचे से उतना ही लाभ होता है। देखो बेचे कितना में? 760 में, 760 में बेचने से उतना ही लाभ होता है। तो लाभ कितना होता है भाई? उतना ही लाभ होता है जितना 540 को बेचने से हानि होता है। यानी एक बार एसपी सेलिंग प्राइस जब दिया हुआ है, यहां बना देते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट मान लो एक्स। प्रॉफिट कितना मान लो? एक्स हुआ। लेकिन उसी चीज को जब हम बेचे ना, उसी चीज को बेचे, अच्छा सुनो, तो उसी चीज को हम बेचे तो कितना में बेचे? 540 में। ध्यान से देखो 540 में। इसमें लॉस लग गया। लॉस कितना भाई? कहते हैं उतना ही हुआ, मतलब प्रॉफिट और लॉस सेम है। तो प्रॉफिट को एक्स माने तो लॉस को भी कितना मानेंगे? एक्स ही मानेंगे। अब सोचो इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा? लागत। तो प्रॉफिट हुआ है, तो जब बेचे उसमें से प्रॉफिट को घटा देंगे तो लागत निकल के आ जाएगा। तो 760 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। और सेलिंग प्राइस अब 540, इसमें लॉस हुआ है। तो सीपी कैसे निकल? लॉस हुआ है तो जितना खरीदे थे उसमें लॉस को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके निकलेगा। तो 540 में जोड़ देंगे एक्स, क्योंकि लॉस हुआ था, है ना। लॉस लगा के हम खरीदे होंगे। तो इतना हमारा सीपी हो गया। क्रैमुल दोनों का निकल गया, तो क्रैमुल तो सेम होगा, तो इसका मतलब सीपी बराबर सीपी। तो कहने का मतलब 760 माइनस एक्स उतना ही बराबर होगा जितना 540 प्लस एक्स का होगा। अब हाथ का सवाल है, हल कर लेंगे, है ना। माइनस एक्स यहाँ और माइनस एक्स यहाँ, 540 यहाँ, इसको उधर लेके जाओ तो ये क्या बन गया भाई? ये माइनस में 760 हो जाएगा। अब यहाँ बना लेते हैं माइनस एक्स 2x, और इधर करेंगे घटाएंगे तो 700 में से 540 को क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा 540। तो इधर कितना हो गया? 160 होगा क्या? ये 6 5, ठीक है, 160 हो जाएगा। यहाँ देखो x का मान, ये माइनस में था क्योंकि उल्टा घटाए माइनस वाले हैं, माइनस 2 माइनस 160, ये माइनस 2 माइनस में कट गया तो ये 80 हुआ। x का मान 80 आया, इसका मतलब हुआ जो प्रॉफिट भी 80 और लॉस भी 80, एक्स का मान। तो हमें क्या कहता है? उसका क्रय मूल्य, खरीद मूल्य निकालने के लिए या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो, आराम से निकल जाएगा। क्योंकि चलो इसी में रखते हैं। जो हम बेचे थे 760 में और प्रॉफिट हुआ ये 80 रुपया, तो खरीदे कितने में थे भाई? तो सीपी तो यहाँ 760 में से एक्स को घटा दो, तो 760 में से 80 रुपया घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा? हैं 0। 16 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना है? 650 आना चाहिए। नहीं तो कहीं गलत है, देखो गलत होगा कटाकुटी में। 8 दूना 16, 2 से 2 80 हुआ 80, इसमें भी वही होगा। तो देख लो 540 में 80 को जोड़ेंगे 0, 8 4 12, 620। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ये जरूर कहीं ना कहीं गलत है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 760 540 ये था, ठीक है, प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट इसमें सीपी बराबर जो मिटा दिए थे, सीपी बराबर कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्रैमुल निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें बेचे 540 में, लॉस को जोड़ लेंगे तो क्रैमुल आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्रैमुल बराबर है 760 माइनस एक्स 540 प्लस एक्स, दोनों ठीक है। माइनस एक्स इधर है, इसको इधर करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। 540 इधर है, इसको करेंगे माइनस में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे कहीं दिक्कत है? 700 में से कितना घटाना था? 700 था। यहाँ तो गलती, यहाँ 700 माने थे भाई, 760 था। देखा कुछ गलत नहीं है,
सिर्फ यहाँ जो हम लिखे हैं 6 ना, उसको 0 माना गया है ना, मान लिए हैं 0। ओहो, ठीक है, फिर से एक बार उसी चीज को फटाफट बना देंगे। समझो ध्यान से, एक ट्रिक तो बता ही दे, डायरेक्ट दोनों को जोड़ कर बटा 2 कर देंगे तो आराम से निकल के आ जाएगा। दूसरा विधि से हम कर सकते हैं आराम से, जो बेचने पर, तो एसपी कितना है भाई, एसपी है 760 और उतना ही लाभ होता है, तो प्रॉफिट को एक्स मान लेते, उतना कितना होता है हमें मालूम नहीं है। जितना 540 रुपया में बेचने पर भाई 540 में जब बेचेंगे तो उसमें उतना ही लाभ होता है, तो लॉस कितना, जो एक्स माने थे, प्रॉफिट और लॉस सेम हमारा हो जाएगा, है ना, 760 हो जाएगा। फिर गलती करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई, खरीद मूल्य कितना होगा, लॉस को घटाना पड़ेगा, तो 760 में से x को घटा दो, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें तो लॉस लगा है तो 540 में लॉस को जोड़ना पड़ेगा, तो ये निकल सीपी दोनों तो सेम ही हो जाएगा, तो सीपी है ना, तो कॉस्ट प्राइस, तो दोनों को 760 माइनस एक्स बराबर 540 प्लस एक्स, दोनों क्रय मूल्य बराबर, हल कर लो आराम से, माइनस एक्स इसको करो माइनस एक्स, 540 इधर माइनस 760 हो जाएगा, माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाना पड़ेगा और घटा के कितना हो जाएगा 220। वेरी गुड, और ये माइनस में है क्योंकि माइनस कट गया, 2 के साथ इसको काट लेंगे, 110 हो जाएगा, 110 यानी सीपी निकल के आ गया 110। लेकिन हमें सीपी नहीं, क्या निकला, लॉस या प्रॉफिट, प्रॉफिट भी उतना ही और लॉस भी उतना ही, ये किसी एक में प्रॉफिट वाले में प्रॉफिट में ले सकते हो, लॉस वाले में लॉस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस्ट, ये हमें क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो 760 में से ये जो प्रॉफिट हुआ उसको घटाना पड़ेगा, प्रॉफिट तो 110 है, 110 को घटा दो 0, और ये 5 और ये 6 होगा ना, 650 आ जाएगा, है ना, तो आराम से आ जाएगा, इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकल जाएगा, है ना, तो 540 में जोड़ना पड़ेगा 110 को, तो क्योंकि लॉस हुआ था इसलिए आराम से निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये सेम सवाल है, सेम है, इसको भी चलो, यही चीज है क्या, किसी वस्तु को 668 रुपया में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना 492 रुपया में बेचने से हानि होता है। सेम चीज है, इसको भी वैसे बना देंगे, तो हम बोले थे डायरेक्ट ट्रिक से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 668 है, 668 और 492 को दोनों को जोड़ लेंगे और बटा 2 कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा क्रय मूल्य ही निकल जाएगा, है ना, बेसिक से नहीं बनाना है, तो सेम प्रॉफिट और सेम लॉस होता है, तो ऐसे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, है ना, और 6 9 15 1 16, ठीक है, 6 4 10 1 11, इसको बटा 2 करेंगे, काटाकुटी कर लेंगे भाई, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 8 16, है ना, और 0 580 हो जाएगा बी नंबर। और उस विधि से भी हम बना सकते हैं आराम से, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस सेम होता है इस कारण से, है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा 24 नंबर, ठीक है। 24 में कहता है यदि प्रति रुपया 40 बटन से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन, है ना, बेचना चाहिए। देखो इसको भी हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं और बेसिक विधि से, कहता है प्रति रुपया 40 बटन बेचने से, देखो पहले इस विधि से बना लेते हैं, है ना, बेसिक से थोड़ा अलग, यदि प्रति रुपया यानी 1 रुपया में कितना 40 बटन, 1 रुपया में कितना 40 बटन, है ना, एक प्रति रुपया 40 बटन, ठीक है, बेचने से 10% की हानि होती है। हानि कितना, मान के चलो 10%, यानी 100 में 10 के हिसाब से हानि होता है, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितना, देखो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है और 10% हानि हुआ, तो हानि होने के बाद कितना बचेगा भाई, 90 रुपया, कितना बचेगा 90। तो जब एक देखो ये क्रय मूल्य इतना, तो विक्रय मूल्य कितना 90, जबकि लिखा है प्रति रुपया 40 बटन, यानी 1 रुपया में 40 बटन बेचता है, तो 90 रुपया में कितना होगा भाई, 90 रुपया में 100 भी, 40 को 90 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 चौक 3600 बटन बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 20% लाभ, यानी 20% लाभ के लिए प्रति में कितना, 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा भाई 120 होगा, कितना होगा 120 होगा, तो 120 के साथ इसको गुण बटा कर लेंगे, क्योंकि एक के साथ करेंगे तो गुना होगा, एक से अधिक के साथ हमें निकालना है, तो 120 कर देंगे, 0 0 कट गया, 12 तिया
36, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आराम से क्या कर सकते हैं, क्या होगा, 30 होगा। समझ में आ गया। अच्छा, इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ट्रिक से बनाने के लिए आराम से क्या कर लेंगे, देखो 40 को गुना करना पड़ेगा। अब इसके साथ ये दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो इस कारण से ये क्या 40 बटन है भाई, 1 रुपया 2 रुपया में जितना रुपया बढ़ेगा उतना बटन बढ़ेगा, इसलिए हमें गुना करना पड़ेगा। 10 है तो 10 हटा देंगे 100 में तो 90 हो जाएगा, अब बटा ये 120 हो जाएगा। ये भी देखो कटाकटी करो सेम चीज है, कोई अंतर नहीं, ऐसे ही बन जाएगा, है ना। तो 4 एकम 4, 4 तिया ये 3 तिया 9, 30 हो जाएगा, तब भी बन जाएगा 30। तो इस प्रकार से आराम से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये कितना नंबर, 25 नंबर। 25 नंबर, 25 में देख लेते हैं फटाफट। 1 रुपया में 17 नींबू, चलो डायरेक्ट बना लेते हैं। 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता, ऐसे भी कर सकते, चूंकि 1 रुपया में 17 नींबू इसलिए है 120 में इतना गुना करना पड़ेगा, और हानि होता है इसलिए ऐसे करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम ट्रिक से बनाएंगे तो क्या करेंगे, 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की लाभ होता है। एक रुपया में 17 नींबू भाई, तो 20% लाभ हुआ तो 120 इसका वैल्यू बन गया। तो 17 गुना 120 आप बटा करेंगे 15 की हानि होती है, तो हानि को घटा देंगे 100 अपने आप क्रैमूल होता है या कोई भी चीज होता है, प्रतिशत का मतलब 100 में 15, 15 कम कर दो तो कितना होता है, 85 होगा। 17 पंचे 85, 5 से 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। डायरेक्ट में 20 रुपया प्रति नींबू है लिखा हुआ, नहीं है, यहाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 20 20 120 कोई दिक्कत नहीं, इसमें गलत है, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 20 ही आता है ना बाबू, 5 से 5 दूना 10, बिल्कुल 20 ही आएगा। 20 रुपये प्रति नींबू होगा इसमें, ठीक है। यदि इसको हम ऐसे करके देख ले तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। 120 लाभ है तो हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, ठीक है। ये नहीं होगा, बिल्कुल ये 20 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। कितना, ये रहा 26 नंबर। कहता है किसी वस्तु को 119 24 आता है काट कूट के, कहीं गलती की काटने में, हाँ अरे 17, 1 मिनट 17, और ये 20 प्रॉफिट होता है तो 120, अब बटा कितना होगा, 15 हानि होगा तो 85 है। क्या गलती हुआ रे, हाँ ओहो 100 को काटे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे 24 ही होगा, है। तो ये तो देखेंगे तो कहेंगे सर बदला गए हैं क्या, है, हाँ हो जाता है, ठीक है। और कितना हो गया, अच्छा फटाफट करते हैं। किसी वस्तु का 119 रुपया में बेचने से होने वाली प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रैमूल के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रैमूल क्या होगा, सो कहता है संख्यात्मक मान। किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, मतलब समझ में आया, जो बेचा SP 119 हुआ है ना, और कहता है होने वाले प्रतिशत लाभ की संख्या भी वही होगा, यानी ये लाभ जो होगा सो वही होगा, मान क्रैमूल के बराबर होगा। यानी लाभ को मान लो x% होगा तो क्रैमूल भी कितना होगा, x ही होगा। ये चीज दिया हुआ है तो उस वस्तु का क्रैमूल ज्ञात कीजिए। क्रैमूल अपने आप में 100 होता है, तो यहाँ भी ऐसे बना सकते हैं। तो CP कितना होगा, CP कितना होगा भाई, CP ध्यान से देखो, ये CP होता है जितना दिया हुआ है, तो भाई ये CP भी वही होता है, CP भी वही है और प्रॉफिट भी वही है। तो CP को x माने तो प्रॉफिट को भी हम कितना मानेंगे, x मानेंगे। प्रॉफिट भी x भी प्रतिशत है तो x प्रतिशत कितना हो, x का x प्रतिशत, ऐसे हम बेसिक विधि से बना सकते, प्रतिशत मतलब बटा 100 ऐसे, जो कि CP तो ऑलरेडी दिया हुआ है। और अच्छा CP देख लो, CP जो है हमारा x है, ठीक है, लेकिन SP बराबर क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस 119 दिया हुआ है, ठीक है, और CP दिया हुआ है, CP x ही दिया हुआ है, और प्रॉफिट भी x% ही है। कितना प्रतिशत, x%। तो प्रतिशत को चेंज करेंगे तो क्रैमूल का x% x बटा 100 हो जाएगा। ऐसे हम करेंगे तो इसको हल करके आराम से आ जाएगा, है ना, हल लेकिन करना पड़ेगा, है ना, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 119। तो इसका ट्रिक भी बताते हैं कैसे होगा। 119 और
और यहाँ पे एक्स एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब बट्टा 100 यहाँ पे बट्टा 100 भिन्नजोड़ करना पड़ेगा भाई, भिन्नजोड़ करना पड़ेगा इसको हल करके, और ये द्विघात आ जाएगा, द्विघात वाले और द्विघात को हल करके तब जाके हमारा आंसर आएगा, है ना। इसका टेक्निक है, इसका ट्रिक है, बताते हैं कैसे हो पाएगा, बताते हैं। बना हुआ है, बनाए हुए हैं। कितना नंबर सवाल है बुआ? 26 नंबर सवाल है। इसका एक ही ट्रिक होता है, बस सिंपल तरीका से बना लेंगे, है ना। अब देखो इसका ऑलरेडी ट्रिक होता है, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 वाले सॉरी द्विघात का जो होता है ना, द्विघात जब आएगा इसको समीकरण को हल करेंगे, द्विघात आएगा, द्विघात को हल करने के बाद हमारा जो आता है। लेकिन इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है देखो, ट्रिक है इसका रूट एंडर, यहाँ पे कर लेंगे रूट एंडर, ये ऐसे कर लेते हैं 10 और रूट एंडर। अब संख्या कितना दिया हुआ 119 है, जो संख्या दिया हुआ होगा यानी विक्रय मूल, इसको हम लिख लेंगे। और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा प्लस 50 माइनस 25, यही है, बिल्कुल यही सर है, प्लस 25 माइनस 50 है ना, प्लस 25 माइनस 50 ऐसे कर लेते, इसको बाहर कर लेते हैं माइनस 50, इसको हम हल कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखो 10 रूट है ना 119 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 5 14, 2 1 3 1 4, 144 माइनस 50 ये बाहर में है 10, 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 होगा, कितना होगा 12, इसको माइनस 50 क्योंकि ये बाहर आ गया, और 10 और 12 को गुना करेंगे 120 में से 50 को घटा देंगे 7 5 12 यानी 70 आ जाएगा, है 70 है एकदम आराम। ये फॉर्मूला होता है ना 10 रूट जो हमारा दिया हुआ है या m का मान समझो x का, उसमें रूट के में 25 जोड़ेंगे और माइनस 50 घटा देंगे, फॉर्मूला होगा। ये हम आराम से कर सकते हैं। देखो बुआ दूसरा सवाल लिखना नहीं, बाद में उसको लिख लेना, ये वीडियो बन जाएगा यूट्यूब पे चला जाएगा, टेंशन मतलब है कि नहीं, आराम से हो जाएगा, बुक लेगा तो और हेल्प होगा। इसको भी वैसे देखो ना, इसको बना के देखेंगे आराम से निकल के आ जाएगा। किसी वस्तु का है ना क्या कहता है, किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचने से हुई प्रतिशत की हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर, यदि क्रय मूल्य और प्रॉफिट दोनों सेम हो जाएगा तो इसी फॉर्मूला से बना लेना आराम से। 10 और रूट अंडर जो हमारा सवाल दिया हो, इसमें 16 है तो 16 करो, इसमें 25 को क्या करना है घटाना है, और 50 को क्या करना है जोड़ना है, मतलब 25 को जोड़ना है 50 को घटाना है, ये चीज बोले थे। तो इस प्रकार से आराम से ये, लेकिन रूट से बाहर 50 होना चाहिए। देखो आराम से बन जाएगा 16, देखो 16 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 5 11 और 2 1 3 1 4 41 आ जाता है। ओके, और ये घटने वाला नहीं है, और आंसर के रूप में कितना है, आंसर के रूप में 16 है। 16 रुपया में बेचने से प्रतिशत हानि होता है तो हानि के लिए तो घटाना पड़ेगा सर। 6 में से 5 गया 1 16 रुपया में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान, हानि हो रहा है 16 में से 25 को घटाने में कितना हो जाएगा जी, 9 होगा ना है 9 होगा, हानि है इसलिए माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा शायद, तो देख लेते हैं 16 में से 25 को घटा देंगे तो कितना होगा 9 होगा ना, हाँ आ जाएगा 9 हो जाएगा बिल्कुल -9, तो 10 इसमें प्लस होगा या इसमें देख लेते हैं, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और माइनस में होता है, आंसर कितना है बुआ 10 या 30, तो प्लस माइनस हो जाएगा 10 या 30 माइनस 50, तो -30 माइनस 50 माइनस 80 सीधा 80, माइनस कहीं प्लस तो नहीं ना होगा गुना के रूप में, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, खैर क्रय मूल्य माइनस में नहीं होता है, ये हम लॉस मान सकते हैं, हानि हुआ है इसलिए, हानि और लॉस दोनों 80 है ना आंसर, हाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस जो है ना लॉस को शो करता है, और फिर -80 क्रय मूल्य माइनस में नहीं होता है, ठीक है ओके। और टाइम बहुत ज़्यादा निकल के आ गया ना, चलो इसको समाप्ति कर देते हैं, क्या है जब 1-2 मिनट और, ठीक है।
ये रहा क्रमिक, और ये सवाल बता चुके हैं कितना बार, है ना, अनेकों बार बता चुके हैं। 20% तथा 10% क्रमिक। क्रमिक मतलब लगातार होता है, बट्टा हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, तो ऐसे बनाएंगे। प्रतिशत से प्रतिशत आराम से निकल के आ जाता है। 20% तथा 10% की बट्टा, भाई 20% ये रहा, है ना, और 10% ये रहा, तो 10% दोनों संख्या को गुना कर देंगे और बटा 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 10 30, 30 में 2 को जोड़ेंगे, ऊपर में 2 होता है और यहाँ 32 होता है। 32%, 32% नहीं है, नहीं है भाई, क्यों नहीं है? 20% तथा 10% क्रमिक बट्टा समतुल्य बट्टा होगा। बट्टा का मतलब तो वैसे क्या होता है, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। यदि ऐसे बात करेंगे -20 -10, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे 20 गुना 10 बट्टा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 और 10 कितना होता है? -30, 30 और प्लस 2 माइनस कितना होगा? 28, -28 है, यही हो जाएगा -28%। अब ये क्यों बोले? क्योंकि प्रॉफिट रहता तो प्लस पर बना लेते, लेकिन यहाँ पे 20% क्रमिक बट्टा, बट्टा का मतलब होता है छूट, छूट का मतलब होता है कमी, है ना जी, कमी होता है, इसलिए यहाँ पे -20 किए। जब दो चाहे प्लस माइनस दिया हो, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ हो या लॉस दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दोनों संख्या गुना करके बटा 100 कर देंगे, काटा कोटी करके -28% आ जाएगा। यानी उतना क्या होगा? बट्टा होगा। बट्टा क्या होगा? बट्टा है, कमी होगा, माइनस। इस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये कितना? ये रहा 35%, ठीक है, इसको देख लेते हैं। और 35% तथा 15% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा, यहाँ भी वही चीज है, -35 है ना, और -15 दोनों करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों संख्या को क्या करेंगे? गुना करेंगे, बटा 100 कर लेंगे, काटाकोटी कर लेंगे, है, और 5 से कट नहीं, छोड़ो ना, कहे काटाकोटी करेंगे, दशमलव में आ ही जाएगा, 0 को रहने देते हैं, अच्छा लगता है। -35 और -15 कितना हो जाएगा? -50 होगा कि नहीं? 5 5 10 3 1 4 -50 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 35 15 को गुना करना पड़ेगा, 15 5 75 का 5 बच गया 7, 15 या 45 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 52 हुआ। 52, दो संख्या पहले दशमलव कर देंगे, और -50 है, इसको घटाना पड़ेगा, ये माइनस वाली ज्यादा है -50 में से, लेकिन हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। 5.25 यहाँ पे 75 हो जाएगा, और 9 में से 5 को घटा देंगे 4 4 44.75, ये 44.75 हाँ है, ए नंबर में 44.75 है, तो ये हमारा आराम से निकल के आ जाएगा। क्या और है? बिल्कुल, यहाँ भी वही चीज है। क्या किया जाए बुआ? बोलो। एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 800 है, यानी 800 अंकित मूल्य है, और 10% और 5% की क्रमिक बट्टा है। यहाँ भी वही चीज करना है, इस नियम से ही बना सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यदि 10%, सुनो ध्यान से, और ये क्रमिक बट्टा है भाई, 10 सेम तुम निकाल सकते हो, प्रतिशत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बता रहे हैं। 10% ये रहा, और माइनस में -5%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 5 5 100, इसको काटाकोटी कर लोगे, जितना प्रतिशत में आएगा आंसर, प्रतिशत में निकलने के बाद ना इतना की छूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि तो अंकित मूल्य 800 है, तो छूट कितना होगा? यानी कोई ग्राहक उसे कितना में खरीदेगा, तो उस छूट को घटा देंगे, यानी 800 में से घटाना होगा 800 का इतना प्रतिशत, जितना आएगा। ऐसे भी हम बना सकते हैं आराम से, समझ में आया? तो इस प्रकार से कोई दिक्कत आ जाएगा। और डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। ये कितना नंबर सवाल है? 30 नंबर सवाल है। अच्छा, अब ये लास्ट था, कोई दिक्कत नहीं, ये लास्ट था, है ना, और इसको भी ऐसे बना सकते हैं। 800 को गुना करेंगे 10 में, और 5 में कमी है, तो 10 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90, 90 बटा 100, और 5 की कमी है तो बन जाएगा 95 बटा 100। इसको भी हल करेंगे तो आ जाएगा, तो दोनों विधि से आराम से हम बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन को भी ऐसे बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 2000 रख के ऐसे बना देंगे, तो इसका भी बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा, सबको सब बना देना। यहाँ कहता है यदि किसी वस्तु का 224 रुपये में बेचने से 12% का लाभ होता है,
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा भाई, बेचने से, यानी ये किसी वस्तु को 224 से बेचने से, भाई ये एसपी है ना 224, और लाभ है, प्रॉफिट ये है ना 12%, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो सीपी कैसे निकलता है, तो सीपी भाई सीपी अपने आप में 100 होता है, वैसे भी हम बना सकते हैं, इसमें से इसको एक्स मान के घटा लेंगे और हल करके आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों विधि से हम बना सकते हैं। बस बंद करो, इतना ही रहने दो, आज समय बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, सोच रहे थे लेकिन ज्यादा निकल गया।